हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में अपन बात करते हैं क्लास 12 के लिए पोइट्री सेक्शन की ऑलरेडी अपन जो है बात कर चुके हैं और पोइट्री सेक्शन के बाद में आज अपन शुरू करते हैं अपना राइटिंग स्किल। देखो, पेपर का जो पैटर्न है बोर्ड पेपर का, और इसके साथ साथ अपन ने उसके जो मार्क्स डिवाइडेशन का जो सिस्टम है उस पर अपन ने पहले ही वीडियो में बात की थी। आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में पहला तो जो सेक्शन है वो तो आपके रीडिंग स्किल का होता है, जिसमें आपको पैसेज किस तरह से सॉल्व करने हैं काफ़ी हद तक मैंने आपको वहाँ पर समझाने का प्रयास किया। दूसरा जो सेक्शन है अपना वो है आपके राइटिंग स्किल का। ये आपके जो है 25 मार्क्स का जो है रोल प्ले करता है। तो जितने क्वेश्चन ऑनलाइन स्टडी में अपन समझ सकते हैं वो यहाँ पर अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, राइटिंग जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन बी रहने वाला है और ये टोटल 25 मार्क्स का जो है होता है। 25 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, राइटिंग जो बी सेक्शन है उसमें पहला जो आज अपन बात करेंगे वहाँ पर देखिएगा आपके नोटिस और एडवर्टाइजमेंट और आपके इनविटेशन में होते हैं आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसके बाद आपके है रिप्लाइज, इसमें भी आपके है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में भी आपके एक्सेप्टिंग है और डिक्लाइनिंग है, इनफॉर्मल में भी आपके एक्सेप्टिंग है और डिक्लाइनिंग है। रिप्लाइज इनविटेशन के प्रत्युत्तर में दी जाती है। एक्सेप्टिंग का मतलब है कि जिसके लिए अपन को आमंत्रित किया गया है हम जो है उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। और डिक्लाइनिंग में क्या है कि अपन किसी इम्पोर्टेंट टास्क की वजह से या अनअवॉइडेबल टास्क की वजह से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए डिक्लाइनिंग रिप्लाई दी जाती है। इसके अलावा है आपके ड्राफ्टिंग पोस्टर्स और इसके बाद है आपके आर्ग्यूमेंट्स में आपके फॉर ओवर अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आपको राइटिंग जो बी सेक्शन है उसमें आपको 24 मिलती है प्रत्येक क्वेश्चन। ठीक है, 1-2 दिए हुए हैं, 1 आउट ऑफ 2 आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो बी सेक्शन में सभी जो 4 क्वेश्चन है आपके उन सभी में आपको 24 मिलती है और ये क्वेश्चन जो है आपके 4 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, और इसके बाद जो बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन है वो तीनों 7-7 नंबर के होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके 4 नंबर का होता है और इसकी वर्ड लिमिट ध्यान रखिएगा। वर्ड लिमिट है वो आपके है 50 वर्ड्स। वर्ड लिमिट जो है आपकी कितनी है? 50 वर्ड्स, 50 शब्द सीमा है। और इसमें आर्ग्यूमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी को जो है आपको बैकग्राउंड में लेना होता है। ठीक है, बंद करना होता है। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 4 अंक प्राप्त करने के लिए अगर आपने नोटिस और एडवर्टाइजमेंट अच्छी तरह से तैयार किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रति वर्ष आप बोर्ड का पेपर उठा के देख सकते हैं, या तो नोटिस पूछा गया है या एडवर्टाइजमेंट पूछा गया है। अब अथवा के अंदर हो सकता है नोटिस और एडवर्टाइजमेंट 2 आ जाए, या इनमें से कोई एक है तो इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। लेकिन नोटिस और एडवर्टाइजमेंट अगर आपने अच्छी तरह से तैयार किए हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अपन बात करते हैं कि एक नोटिस किस तरह से लिखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आपके जो
नोटिस है स्कूल से रिलेटेड जिस प्रकार के कोई भी सेलिब्रेशन है या ऑर्गेनाइज की जा रहा है, ठीक है, उसके संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिएगा अपन बात करते हैं यहाँ पे आपके नोटिस। एक नोटिस कैसा होता है या किस तरह से उसको लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो नोटिस के अंदर देखिएगा आपको लाइनिंग करनी होती है। इसमें आप जहाँ तक संभव हो वर्गाकार आकृति लेवें, लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर लेवें। और अगर आप 3-4 नोटिस लिख के और प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है कहाँ तक आपका जो मैटर है वो समाप्त होने वाला है वो आपको बखूबी पता चल जाएगा। नीचे से आप इसको बंद ना करें, क्योंकि कहाँ तक अपना जो नोटिस है शूटेबल वर्ड्स भी अपन को इंक्लूड करने होंगे और वर्ड लिमिट भी 50 वर्ड्स है, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा नोटिस के फॉर्मेट को समझते हैं कि नोटिस का जो है आपका फॉर्मेट कैसा रहता है। चलिए अपनी नोटबुक जो है अपने पास रखें और साथ साथ ये लिखने का प्रयास करें, ठीक है। पहले आप ये लाइन ले लें और दोनों तरफ जो है वहाँ तक लगभग 5-6 लाइन तक आप अपनी जो है साइड में लाइन ले लें, ठीक है। अब देखिएगा पहली लाइन से शुरुआत करते हैं अपन। जो आपकी फर्स्ट लाइन है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लाइन आड़ी आ रही है वो लाइन के ऊपर आनी चाहिए। आपकी जो कॉपी की लाइन है उसके ऊपर आप लाइन खींचें ताकि जो है दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, इम्प्रेसिव लगे, ठीक है। पहली लाइन में देखिएगा आपको नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना है। क्या लेना है? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम। अब देखो ये 2 तरह से आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 चीज़, यदि क्वेश्चन में नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ कॉलेज, ठीक है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आप वही लिखें, अदरवाइज जो है आप कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कैपिटल लेटर में लिखें और बिल्कुल व्यवस्थित लिखें। जैसे देखिएगा अपन कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, मयूर सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेगाना नागौर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जितनी जगह इधर छोड़ रहे हैं आप उतनी जगह इधर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इंस्टीट्यूट का नाम इधर आए या केवल उधर हो, बिल्कुल सुव्यवस्थित लिखना है। जैसे यहाँ पर अपन को काफ़ी जगह मिली तो अपन ने नागौर लिख दिया, अगर जगह इतनी नहीं होती कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसका जो है आगे लिखें या ना लिखें। क्लियर? तो पहली लाइन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी है। क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो उसका नाम लिखें, अदरवाइज आप अपनी स्कूल का नाम लिखें। क्लियर? सेकेंड लाइन में चलिएगा। दूसरी लाइन में आपको क्या करना है, देखिएगा नोटिस जो है, जैसे अपन इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, योगा डे है, ठीक है, या गांधी जयंती है, उनको सेलिब्रेट करने के संदर्भ में हो सकता है, या किसी चीज़ के ऑर्गेनाइज होने पर, जैसे अपन कोई गेम्स एंड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, ठीक है ना, या किसी प्रकार की कॉन्टेस्ट या कंपटीशन जो है हेल्ड करने जा रहे हैं या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, हेल्ड करने जा रहे हैं, होल्ड या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो यार ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है लेकिन बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। कोई भी कॉन्टेस्ट या कंपटीशन हो सकती है, क्विज कंपटीशन हो सकती है, स्पीच कंपटीशन हो सकती है, ठीक है, गेम्स एक्टिविटीज़ के लिए कोई कॉन्टेस्ट हो सकती है, ठीक है, या आपके किसी भी प्रकार की जो स्कूल से रिलेटेड जो है कॉन्टेस्ट या कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, दूसरी जो लाइन है उसमें आपके आने वाली है डेट, ठीक है। अब देखिएगा आपको डेट कहाँ देनी है, यहाँ पे देनी है डेट, राइट हैंड साइड में, लास्ट उधर की साइड में देनी है। कई बार आप ये भी सोचते हैं कि इधर दिया जाए या इधर दिया जाए, देखो बेटर रहेगा कि आप डेट इधर लिखें, बल्कि अगर आप डेट इधर रखते हैं या उधर रखते हैं ये चीज़ कभी गलत नहीं होती है। क्लियर?
अब देखो डेट, ये जो डेट लगा रहे हैं आप वो है नोटिस देने की डेट है, ठीक है ना। जो सेलिब्रेशन होना है, जिस चीज का ऑर्गेनाइज या होल्ड होना है, उससे पहले की डेट होगी, इस बात का ध्यान रखें विशेष तौर से। जैसे क्वेश्चन में अगर योगा डे सेलिब्रेशन आ गया, अब आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं कर रखी, आपको ये पता होना चाहिए कि ये 21 जून को सेलिब्रेट होता है, क्लियर। तो आप जो है यहाँ पे नोटिस में जो डेट देंगे वो 21 जून देंगे, तो यहाँ की जो डेट है वो आपके कब की रहनी चाहिए, जून 18, 2020, ठीक है। 2 या 3 दिन पहले की आप जो है डेट वहां पर डाल सकते हैं, क्लियर। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो डेट आपके एक्चुअल सेलिब्रेशन या ऑर्गेनाइज या होल्ड होने वाले से पहले की डेट होनी चाहिए। 2 लाइन क्लियर हो गई। तीसरी लाइन में बिल्कुल सेंटर में आप क्या लिखेंगे, नोटिस। बिल्कुल सेंटर में आपको लिखना है नोटिस, और ये कैपिटल लेटर में लिखना है, क्लियर। 3 लाइन तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम या इंस्टीट्यूट का नाम अगर क्वेश्चन में है तो वो लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप अपनी ओर से लिखें। दूसरी लाइन में डेट आएगी, डेट के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहें, ध्यान रखें कि जो सेलिब्रेशन या ऑर्गेनाइज होने वाला है, जैसे आप कोई गेम्स एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना जा रहे हैं, तो ये जो डेट है कोई फिक्स नहीं होती है, वो आप जहाँ जो नोटिस में डेट मेंशन कर रहे हैं ना, उसके 2-4 दिन पहले की यहाँ पर डेट मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तीसरी लाइन में आपने क्या लिखा, नोटिस। इसकी ठीक नीचे वाली लाइन में ध्यान रखिएगा कहीं आपको पूरी लाइन छोड़नी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपन को टाइटल देना है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, नोटिस राइटिंग का जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी टाइटल ढूंढने में या टाइटल का पता करने में, ठीक है ना। टाइटल आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपने अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की है। जैसे अगर यहाँ पे आपका टाइटल है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन, ओके। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो टाइटल है, जैसे कई बार क्या होता है लॉस्ट एंड फाउंड का है, जैसे तो लॉस्ट फाउंड बहुत छोटा टाइटल है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको सेंटर में लिखना है, ठीक है ना। जैसे लॉस्ट का है, उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो लॉस्ट 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 3 जगह लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन इस प्रकार का बड़ा भी अगर कोई टाइटल हो तो एक तो हमेशा ध्यान रखिएगा टाइटल जो है आपके क्वेश्चन का सूटेबल होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि टाइटल आप हमेशा जो है अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव टाइटल देने का प्रयास करें, ठीक है, कैपिटल लेटर में। और आप हो सकता है इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉन्ट साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई आपके 4 लाइन, क्लियर। यहाँ से आपका वास्तविक जो है नोटिस शुरू होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आप किन को इन्फॉर्म करने जा रहे हैं। नोटिस क्या है, टू गिव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और स्कूल के संदर्भ में बात करें तो इन्फॉर्म टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 प्रकार से आप विशेष तौर से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके कौन से हैं, एक तो चीज़ है आपके ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन है तो हम सभी विद्यार्थियों को जो है इन्फॉर्म करने जा रहे हैं, तो ऑल द स्टूडेंट्स आ जाएगा। और यदि ऐसा नहीं है, जैसे कोई आप इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के गेम्स उस पर आप परेड के लिए नाम मांग रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, द स्टूडेंट्स ऑफ 9th to 12th, ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ जूनियर एज वेल एज सीनियर क्लासेस, क्लियर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें किन को आप जो है सूचित करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको शुरुआत करनी है। तो देखिएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है स्पेशली कि ये स्ट्रक्चर जो है नोटिस में, आप नोटिस में क्या राइटिंग स्किल में जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसिव स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें आप,
देखो प्रेजेंट के लिए पैसिव स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे आप, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दो, ठीक है। और यदि प्रेजेंट में परफेक्शन है तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करें, हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर देवे, ठीक है। जैसे रिपोर्ट लिख रहे हैं तो पास्ट में आपको पैसिव स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, ठीक है ना। अब आपको जैसे फ्यूचर में नोटिस में भी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर आप दो तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं स्ट्रक्चर, एक तो विल बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है आपके इज आर एम प्लस टू इन्फिनेटिव का पैसिव यूज करें, टू इन्फिनेटिव का पैसिव यूज कर सकते हैं, इज आर एम प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये पैसिव स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से कहाँ पे यूज में लेनी है वो देखिएगा। पहले पैसिव स्ट्रक्चर आ गई, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, दोनों चीजें कौन सी है, पहली चीज ले रहा हूं मैं जैसे द इंटरनेशनल योगा डे is to be celebrated, ठीक है ना। पहली स्ट्रक्चर देखिएगा द इंटरनेशनल योगा डे इज टू बी सेलिब्रेटेड, ठीक है। अब देखिएगा दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो आप हाँ ध्यान रखें, नोटिट करते रहें, ठीक है। दूसरी स्ट्रक्चर आप कैसे ले सकते हैं, दैट आवर स्कूल has decided to celebrate the international yoga day on June 21st। देखिएगा दो स्ट्रक्चर यहाँ पर काम में ले सकते हैं, आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। और या फिर दूसरी आप स्ट्रक्चर ये ले सकते हैं द इंटरनेशनल योगा डे इज टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 21st जून या जून 21st एट आवर स्कूल ग्राउंड। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, MPTR का ध्यान रखें आप, MPTR, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूजिंग एडवर्ब्स, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, जो आपकी डेट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, प्लेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर हम टाइम मेंशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टाइम मेंशन करना है, कहाँ पे टाइम मेंशन करना है, यहाँ पे टाइम मेंशन करना है, पहले प्लेस और फिर आप जो है टाइम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा दूसरा जो तरीका है जिससे आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। और अगर आपने जैसे ये लिख दिया आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट, तो निश्चित रूप से आप ये ऑलरेडी अंडरस्टूड हो गया कि आप कहाँ पर इसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ऑन द 21st जून, ठीक है, एट 7 AM, ओके। तो यहाँ पर अपन ने जगह नहीं लिखे, डेट और टाइम दे दिया, क्लियर। पहला भाग आपका पूरा हो गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, नोटिस है वो एक ही पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, आप पैराग्राफ को निश्चित रूप से चेंज करें, ठीक है। अब 50 शब्द सीमा भी है और 50 शब्द सीमा है तो मुख्य जानकारी तो आपने यहाँ पे दे दी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक इस तरह से भी कुछ शब्दों को इस्तेमाल किया जा सकता है, सम योगा इंस्ट्रक्टर्स are also invited for some yoga instructors are also invited for
teaching us various postures या various simple postures of yoga and ways to be healthy, ways to be healthy। ठीक है, सम योगा इंस्ट्रक्टर्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड, कुछ योगा इंस्ट्रक्टर है उनको आमंत्रित किया गया है फॉर टीचिंग अस वेरियस पोस्चर्स ऑफ योगा, वो योगा के विभिन्न प्रकार की जो है योगासन मुद्राएं अपन को बताएंगे, एंड वेज टू बी हेल्थी, और वो तरीके बताएंगे जिनसे हम जो है अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अब देखिएगा फाइनल जो आपकी लाइन रहेगी, एवरीवन शुड बी प्रेजेंट, everyone should be present compulsorily, ठीक है, everyone should be present compulsorily, क्लियर, सभी जो है प्रत्येक को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है, क्लियर, आपका नोटिस जो है पूर्ण हो गया। अब देखिएगा एक चीज ध्यान रखें विशेष तौर से, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे और नीचे नोटिस देने वाला जो है उसका नाम मेंशन करें और उसका जो डिजाइनेशन है, पद है, वो आप जरूर मेंशन करें। अब देखो ये मतलब क्वेश्चन की नेचर पे डिपेंड करता है, जैसे एज अ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, क्लियर, तो यहाँ पर आप इमेजिनरी नाम लिख के नीचे आपका डिजाइनेशन आ गया, ठीक है, या मतलब आपको उस क्वेश्चन में, ठीक है, किसके तौर पर आपको इमेजिन करना है अपने आप को, ठीक है, और अगर ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मेंशन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहां पर आपने नाम लिख दिया मिस्टर एवी चौधरी प्रिंसिपल, ठीक है, यहां पर आपने क्या लिख दिया, प्रिंसिपल, क्लियर। अब नोटिस में अगर इस प्रकार से कोई नाम तो वहां पर मेंशन नहीं होगा, लेकिन कोई डिजाइनेशन अगर आपको इमेजिन करना है कि भाई आप संस्था के तौर से ये हैं और नोटिस दीजिएगा, तो कोई भी इमेजिनरी नाम लिख के नीचे डिजाइनेशन लिखें। अदरवाइज यदि ऐसा मेंशन नहीं है तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको क्या करना है कि कौन सी चीज के लिए, जैसे कोई गेम्स एक्टिविटीज है तो आप पीटीआई का लिख सकते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी से रिलेटेड है, रिटर्न ऑफ बुक्स, तो वहां पर लाइब्रेरियन का लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखें कि नोटिस का जो टाइटल है उसके संदर्भ को देखें, और ऐसा संदर्भ किस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है तो उस व्यक्ति का आप नाम तो आप काल्पनिक लिख देंगे, और विशेष तौर से आपको किसका ध्यान रखना है, डिजाइनेशन का ध्यान रखना है। इसके ठीक नीचे वाली लाइन जो है, इसके ठीक इस लाइन को आपको वापिस बंद नहीं करना है, नीचे वाली लाइन से आपको बंद करना है, क्योंकि अगर आपने इसी लाइन में बंद कर दिया तो देखिएगा ये पी जो है वो लाइन से नीचे जा रहा है तो ये कट जाएगा, ठीक है ना, तो आप नीचे वाली लाइन से जो है इसको बंद कर देंगे, क्लियर। तो मैं सोचता हूँ डेफिनेटली जो है आप नोटिस में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं करने वाले, ठीक है ना। अब मैं कुछ जो है इसमें आपके टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, टाइटल चेंज होगा तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है ना, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइटल पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कौन सी है, आपके डेट चेंज हो सकती है, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे अपन बात लेते हैं लॉस्ट, किसी भी चीज का खोना, ठीक है ना, लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट। तो अब देखिएगा इसमें तो भले ही आप डेट कोई सी भी रखें, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अब देखिएगा ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है स्पेशली चेंज होने वाला है, ठीक है ना, क्या खोया क्या पाया उसके बारे में आप संदर्भ देंगे, ठीक है ना। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट ए blue colored bag containing
books and other study material has been lost somewhere in the library on, अगर आप डेट लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। इसमें क्या है, जैसे आप लॉस्ट का ले रहे हैं तो जो आपने नोटिस दिया है या तो उसी तारीख को खोया या उससे ठीक पहले दिन खोया है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऐसा नहीं है 4-5 दिन पहले की आप डेट लगाएं, तो वहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए क्या खोया क्या पाया उसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। ब्लू कलर्ड बैग कंटेनिंग स्टडी मटेरियल, ठीक है ना, हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर इन द लाइब्रेरी, इन द स्कूल ग्राउंड, इन द क्लासरूम, ठीक है ना। हो सकता है आप क्लासरूम में भूल गए थे, ठीक है ना कल, या कोई बुक्स जो है आप भूल गए थे वो गुम हो गई, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, ये जानकारी देनी है, कौन सी चीज़ खोई, के उसमें क्या क्या शामिल है, ठीक है, कहाँ पे खोई, समवेयर इन द लाइब्रेरी, ठीक है ना। जैसे रिस्ट वॉच है, ठीक है, तो यहाँ पर ए गोल्डन कलर्ड रिस्ट वॉच हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर व्हाइल प्लेइंग, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, व्हाइल प्लेइंग इन स्कूल ग्राउंड, ठीक है ना, व्हाइल प्लेइंग इन स्कूल ग्राउंड में खेलते वक्त खोइए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, चाहे लॉस्ट का है या फाउंड का है, ठीक है, आपने कौन सी चीज़ खोई पाई, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी जगह आप क्या लिख रहे हैं, उसमें कंटेनिंग तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, गोल्डन कलर्ड रिस्ट वॉच, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने उसमें कंटेनिंग वगैरह कुछ आना नहीं है, ठीक है ना। हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर व्हाइल प्लेइंग इन द स्कूल ग्राउंड, या आप ये ले सकते हैं ड्यूरिंग लंच टाइम जो है स्कूल ग्राउंड में कहीं गुम हो गई। अब ये चीज़ ध्यान रखें यहाँ पे, one who found it is requested। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने खोया है, वन हु फाइंड इट, जिसे ये प्राप्त हुई है, इज रिक्वेस्टेड, ये चीज हमेशा ध्यान रखें, ठीक है ना। रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू द हेड ऑफिस, ठीक है ना। और यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं टी इज प्रोमाइज्ड, ठीक है, टी इज प्रोमाइज्ड, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉफी इज प्रोमाइज्ड, ठीक है। ज़्यादा अगर कोई वैल्यूएबल चीज़ है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, सम रिवार्ड इज प्रोमाइज्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि किसी स्टूडेंट की खोई, आपने उसका नाम यहाँ पर दर्ज किया है, ठीक है ना, नाम और क्लास, तो यहाँ पर जो है नोटिस देने वाला कौन है, प्रिंसिपल, क्लियर। और यदि आपने यहाँ पर नाम नहीं दिया है तो वह स्टूडेंट स्वयं का यहाँ पर नाम लिख के और ए स्टूडेंट ऑफ जिस क्लास का नाम मेंशन कर रहा है उसका कर सकता है, क्लियर। तो देखिएगा, कुछ मैं आपको इस पर इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक बता देता हूँ जिन पर आप विशेष तौर से जो है लिखने का प्रयास करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, एक तो सेलिब्रेशन में, इसमें सेलिब्रेशन के टॉपिक के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक तो इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड कल्चरल एक्टिविटीज हो सकती है, परेड हो सकती है, ठीक है। इसी के साथ में रिपब्लिक डे, एक ही चीज़ है। अगर आपने इंडिपेंडेंस डे का तैयार किया तो रिपब्लिक डे का ऑलरेडी तैयार है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, केवल नाम ही तो चेंज करना है, क्योंकि दोनों में कल्चरल एक्टिविटीज हो सकती है, स्पीच हो सकता है, ठीक है ना, और इसमें परेड वगैरह हो सकती है। अब देखो, योगा डे सेलिब्रेशन पर हो सकता है,
इसमें आपके सेलिब्रेशन से रिलेटेड इस प्रकार के टॉपिक हो सकते हैं। देखो कौन कौन सी चीज़ों के ऑर्गेनाइज होने पर या होल्ड होने पर क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कॉन्टेस्ट और कंपटीशन, इससे रिलेटेड जो है अगर आपने 2-3 नोटिस अच्छी तरह से लिखने का प्रयास किया है तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक तैयार कर लीजिएगा, उसके साथ में इसके अलावा आपको ध्यान रखना है स्पीच कॉन्टेस्ट है, ठीक है, क्विज कंपटीशन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा किसी प्रकार का टूर्नामेंट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना। टूर्नामेंट के साथ में लॉस्ट एंड फाउंड बिल्कुल अलग है, लॉस्ट एंड फाउंड बिल्कुल अलग है, कुछ खोया या कुछ पाया उससे रिलेटेड, ठीक है। देखो इस पर एडवर्टाइजमेंट भी होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट क्या है, ब्रॉड सेंस में होता है, और नोटिस जो एक लिमिटेड एरिया के लिए अपन जैसे अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो अपने इंस्टीट्यूट के लिए ही इसके संदर्भ में वहाँ तक ही विद्यार्थियों को जो है सूचना देने तक ही हम सीमित रहते हैं, बल्कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या होता है बहुत ही ब्रॉड फील्ड के अंदर आपको जानकारी देनी होती है, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ें, अब इसमें क्या केवल कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, केवल कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए आ सकता है, किसी भी प्रकार की अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उसके संदर्भ में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा प्रत्येक जो प्रकार के अलग अलग हैं, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट का अभी अपन बात कर रहे हैं तो फाउंड का भी वहाँ पर बात कर सकते हैं। क्या जो खोया वह पाया भी जा सकता है, तो वहाँ पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन अगर आपको ये बता रहा है डेफिनेटली क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपने क्या खोया या क्या पाया, ठीक है ना। तो आप तो उसका संदर्भ देंगे लाइब्रेरी में या स्कूल ग्राउंड में या क्लासरूम में, ये जगह देंगे आप, ठीक है ना। तो उसके साथ में विशेष तौर से ध्यान रखना है, अगर लॉस्ट का है तो आप रिटर्न के बारे में रिक्वेस्ट करेंगे, अगर फाउंड का है तो जो है द जेन्युइन ओनर कैन गेट इट बैक, इसे वापस प्राप्त कर सकता है फ्रॉम द हेड ऑफिस, ठीक है ना। डोंट फ्रॉम द हेड ऑफिस से वो प्राप्त कर सकता है विद जेन्युइन प्रूफ, ठीक है ना। या आपको वहाँ पर क्या करना होता है, अगर आप वास्तव में जेन्युइन ओनर है तो आप कोई भी प्रूव कर सकते हैं और अपनी जो चीज़ है वो प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं सोचता हूँ नोटिस के संदर्भ में आप जो है अच्छी तैयारी करेंगे और प्रत्येक से रिलेटेड 1-1, 2-2 आप नोटिस लिखने का जरूर प्रयास करें। थैंक यू।